गया है कि सन का, सूरज का जो एंगुलर डायमीटर है वो है 1920 आर्क सेकंड। चलिए आगे बात करेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या। अब ये भी कहा गया कि डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज इतना। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन? सूरज का डायमीटर जो है वो हमें पता करना होगा। इसका मतलब दूसरा वाला फॉर्मूला। चलिए एक बार इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है, मान ले सूरज, ये है सूरज, और इसे अर्थ के किसी एक पॉइंट से, अर्थ में किसी एक पॉइंट से हम इसे देख रहे हैं। इस पॉइंट से, यहां से कोई इसे देख रहा है और वो ये पता है कि जो इसका एंगुलर डायमीटर है वो जो है, मतलब सन जितना एंगल सबटेंड कर रहा है इसके आंखों में, वो एंगल जो है, दिस एंगल लेट्स से ये फाई गिवन है। फाई जो है ये कहा गया है 1920 इतना आर्क सेकंड। और साथ ही साथ ये जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से सन का, या अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है, लेट्स से दैट इज टी, ये भी गिवन है। सो d is equal to 1.496 into 10 to the power 11 इतना मीटर। सो ये 11 है, दिस वन इज 11, 10 to the power 11 मीटर। हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि सन का डायमीटर जो है वो कितना है। से ये है डायमीटर d, ये हमें पता करना होगा। देखिए इसके लिए फॉर्मूला हमें पता है, यहां से भी आप पता कर सकते हैं कि हम इसे आर्क लेंथ कंसीडर कर सकते हैं। इस d को, इसे हम आर्क कंसीडर करके d को आर्क लेंथ मान सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो d होगा, जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि फाई इज इक्वल टू स्मॉल लेटर d डिवाइडेड बाय कैपिटल लेटर d। यहाँ पर ये अगर आर्क लेंथ है, ये अगर सर्कल का रेडियस है, दिस वन कैपिटल D इज रेडियस, और ये जो है ये आर्क है, सो D इज आर्क लेंथ। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से आगे बढ़ते हुए जब हम कहेंगे हमें पता करना है स्मॉल लेटर d, सो हम कहेंगे d इज इक्वल टू कैपिटल D इंटू फाई। फाई का वैल्यू देखिए गिवन है, d का भी वैल्यू गिवन है, लेकिन हम इसे क्या डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? यहां पर देखिए ये जो है रेडियन में वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये आर्क सेकंड में वैल्यू दिया गया है। मतलब सबसे पहला हमारा जो टास्क होगा, पहला टास्क होगा कि 1920 आर्क मिनट, आर्क सेकंड माफ कीजिएगा, ये कितना रेडियन के बराबर होगा। अब दूसरा सवाल ये आएगा कि ये आर्क सेकंड होता कितना है। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आर्क मिनट कितना होता है। हमने ये देखा था कि 60 आर्क मिनट में 1 डिग्री होता है, और आपको बता दूं कि 60 आर्क सेकंड में 1 आर्क मिनट होता है। तो अगर 1 आर्क मिनट कितना रेडियन होता है, ये अगर हम पता लगा सके, हमने लगाया था लास्ट पार्ट में, तो ऑब्वियसली हम बड़े आसानी से ये भी पता लगा सकते हैं कि 1 आर्क सेकंड कितना आर्क मिनट के बराबर होगा या कितना रेडियन के बराबर होगा। तो यहां से आगे हम कह सकते हैं कि 1 आर्क सेकंड जो है इज इक्वल टू 1/60 इतना आर्क मिनट। तो हमने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि 1 आर्क मिनट जो है ये कितना रेडियन के बराबर है। 1 आर्क मिनट हमने देखा था ये 2.908 इंटू 10 टू द पावर -4, 2.908 इंटू 10 टू द पावर -4 इतना रेडियन के बराबर है। तो ऑब्वियसली 1 आर्क सेकंड जो होगा यही डिवाइडेड बाय 60 इतना होगा। सो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो है ये बराबर होगा 4.908
847 इंटू 10⁻⁻6 इतना रेडियन के। तो हमने तो ये पता लगा लिया कि एक आर्क सेकंड कितना रेडियन के बराबर है, पर यहाँ क्वेश्चन में बताया गया 1920 आर्क सेकंड। सो यहाँ से जब हम कंप्यूट करेंगे 1920 आर्क सेकंड इज इक्वल टू 191920 इंटू 4.847 इंटू 10⁻⁻6 इतना रेडियन के। कैलकुलेट करें तो आप ये पाएंगे कि ये नियरली 9.31 इंटू 10⁻⁻3 इतना रेडियन के बराबर है। सो दिस इज 9.31 इंटू 10⁻⁻3 रेडियन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहां से आगे हम कहेंगे D जो है ये बराबर होगा कैपिटल D विच इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर इंटू 5 जो है इतना है। सो 9.31 इंटू 10⁻⁻3 रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था क्यों। सो कैलकुलेट करें, आप ये पाएंगे कि ये होगा 1.39 इंटू 10⁻9 इतना मीटर। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस टॉपिक में एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आप आईआईटी जेईई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक सवाल मेरे तरफ से आपको थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हुए कि ये आपका दोस्त और ये आपने क्या किया, आप दोनों के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और फिर दूर एक टावर है, दूर एक टावर को आप दोनों ने ऑब्जर्व किया। एक टावर, इसे आप दोनों ने ऑब्जर्व किया और आपके दोस्त का जो लाइन ऑफ साइट है टावर को देखने का, या फिर आपके दोस्त के लिए ये टावर जिस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन इस स्ट्रेट लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज फाई। और आप जब टावर को देख रहे हैं तो जो उस लाइन के साथ एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा। आपको पता है कि आपके और आपके दोस्त के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपने मेजर कर लिया है, ये डिस्टेंस है d। आपको ये पता लगाना है कि ये जो टावर है ये आपसे कितना दूर है, ये जो डिस्टेंस है d